हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा आपके इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक CSC VLE हो तो CSC के माध्यम से किस प्रकार से आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं, वो भी आप लोग को विदाउट स्टैटिक IP के, जिसमें जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो लाइव हो चुका है। आज की इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले कि आप किस प्रकार से विदाउट स्टैटिक IP के ही आप आधार सेंटर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, जिसके लिए आप लोग को इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेसिकली स्टैटिक IP होता क्या है। जिस समय अगर आप एक CSC VLE हो, आधार सेंटर के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हो UCL के माध्यम से, वहाँ पर आप लोग को इंटरनेट कनेक्टिविटी में ब्रॉडबैंड सेलेक्ट करने के लिए होता है। देन उसके बाद स्टैटिक IP इंटर करने के लिए होता है। तो बहुत से ऐसे CSC VLE हैं कि स्टैटिक IP होता क्या है, जिनको जानकारी नहीं उन लोगों को बता दें कि स्टैटिक IP एक इंटरनेट कनेक्शन होता है, यानी कि सर्वर, जिसके माध्यम से UCL का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, जिसमें यह रिकॉर्ड होता है कि आप UCL में कितना इन्वॉल्वमेंट किए हैं, यानी कि इनरोलमेंट किए हैं और साथ में अपडेट का काम किए। ये सारे रिकॉर्ड आप लोग को क्या होता है, UCL में जितने भी प्रकार के आप लोग को मेंटेनेंस होता है वो आप लोग को यहाँ पर से स्टैटिक IP इंटरनेट कनेक्शन के ही माध्यम से मेंटेन किया जाता है। तो अगर आप आधार सेंटर चलाते, चाहे CSC हो या फिर कोई भी एजेंसी से, यहाँ पर स्टैटिक IP कंपलसरी। लेकिन यहाँ पर न्यू अपडेट CSC के माध्यम से विदाउट स्टैटिक IP के किस प्रकार से आधार सेंटर ले सकते हैं, इसके लिए CSC द्वारा कुछ एलिजिबिलिटी रखा है, उसे जान लें। देन उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि आप किस प्रकार से विदाउट यहाँ पर स्टैटिक IP के ही आधार सेंटर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो CSC ने यहाँ पर आप लोग कुछ एलिजिबिलिटी रखा है, जैसे कि अगर आप जो भी CSC के ग्रुप में अगर हैं तो वहाँ पर आप लोग को मैसेज आया होगा कि CSC के द्वारा आधार सेवा केंद्र प्राप्त करने के लिए सभी CSC VLE को लिए यहाँ पर PMG दिशा में 100 स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसका आप लोग को सर्टिफिकेट यानी कि पास होना कंपलसरी है, तभी जाके आप आधार सेंटर के लिए विदाउट स्टैटिक IP के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बता दें, PMG दिशा के अलावा यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज में आप लोग को रखा गया कि एक कैटेगरी को अगर आप आते हैं, एलिजिबल है, तभी आप UCL के लिए यानी कि आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई किस प्रकार से करते हैं, इससे पहले जान लेते हैं कि आप लोग को इसका कौन कौन से कैटेगरी रखा गया। तो यहाँ पर सबसे पहले PMG दिशा में आप लोग को यहाँ पर 100 स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम पास आउट करवाना है। इसके अलावा आप लोग को क्या है कि ई श्रम कार्ड, यहाँ पर आप लोग CSC के माध्यम से 100+ या फिर 500+ आप ई श्रम कार्ड में काम किए हैं, यानी कि CSC के माध्यम से बनाए हैं, तो आप लोग को PMG दिशा में 100 स्टूडेंट और साथ में यहाँ पर से ई श्रम कार्ड 100 से लेकर 500 के बीच। उसके बाद आप लोग को आ जाता है इंश्योरेंस का काम। अगर आप इंश्योरेंस किए हो, लाइक जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस या फिर व्हीकल इंश्योरेंस जो थर्ड पार्टी कंपनी के माध्यम से, तो यहाँ पर आप लोग को कम से कम टोटल ट्रांजैक्शन होना चाहिए CSC वॉलेट से, वो आप लोग को 500 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को 20 से लेकर आप लोग को 50 ट्रांजैक्शन जो इंश्योरेंस के होना चाहिए। साथ में आप क्या है कि IRCTC का जो एजेंट ID बन चुके और इसमें आप लोग को जो 20 से लेकर 30 आप इसमें टिकट बुक करने का काम किए। तो उसके अलावा यहाँ पर और सारी सर्विसेज को रखा गया है, जैसे कि आप DG पे यूज़ करते हो तो आप लोग को DG पे में 100+ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज में रेगुलर वर्क करना होगा और इसमें आप लोग को जितने सर्विसेज आने की CSC के माध्यम से वॉलेट से 500 ट्रांजैक्शन, साथ में आप लोग को ई श्रम, PMG दिशा, इंश्योरेंस के सर्विसेज, इस प्रकार से अगर आपने सारी सर्विसेज को कंप्लीट किए, देन उसके बाद क्या है कि आप आधार सेंटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए। तो आप लोग को बता दें कि अगर ये सारी सर्विसेज को अगर आप अभी तक एक्टिवेशन नहीं किए, इतने ट्रांजैक्शन नहीं किए, तो अगर आप इसका जो भी ट्रांजैक्शन है वह जल्दी कर लें। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि आप विदाउट स्टैटिक IP के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो आप लोग को बता दें कि अगर आप जो भी CSC के माध्यम से विदाउट आप स्टैटिक IP के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को बताते हैं कि आधार सेंटर के लिए स्टैटिक IP होना कंपलसरी। लेकिन CSC के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि CSC न्यू अपडेट के वैसे CSC VLE जो CSC में रेगुलर वर्क किए हैं, लाइक जैसे 500 से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं, इंश्योरेंस, PMG दिशा, ई श्रम कार्ड, इस प्रकार से DG पे अगर रेगुलर वे में अगर वे काम किए तो उन CSC VLE को स्टैटिक IP खुद से लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि CSC के टीम की तरफ से यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल फ्री में स्टैटिक IP दिया जाएगा और यहाँ पर आप लोग को स्टैटिक IP खुद से लगाना नहीं है, आप लोग को CSC के माध्यम से मिलेगा और आप सिर्फ इसमें जो भी आधार इन्वॉल्वमेंट का काम, अपडेट का काम कर पाएंगे। वैसे CSC VLE को जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं उन लोगों को विदाउट स्टैटिक IP के यानी कि CSC के माध्यम से स्टैटिक IP दिया जाएगा और आप आधार सेंटर ओपन कर पाएंगे।
तो इसके बाद बात आती है कि आप उसके लिए किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपने CSC VLE हो और ये सारी चीज़ें अगर आपने की हैं, तब आप लोग को बता दें कि इसका जो भी ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस होता है ये आप लोग को नहीं है। CSC की तरफ से UCL रजिस्ट्रेशन आने की आप लोग को UCL रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग को बताते हैं जो भी आपके CSC के DM है उनसे कांटेक्ट कर लेना। और उसमें आप लोग को बता दें, उसमें आप लोग को बोल देना कि हमने इतने सारे ट्रांजैक्शन किए और जो भी रिकॉर्ड है वो आप लोग को CSC का जो भी रिकॉर्ड है आप लोग को अपने DM को सेंड कर देना है। देन उसके बाद आगे का प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें आप लोग को CSC के माध्यम से आप लोग को स्टैटिक IP दिया जाएगा। उसके बाद इसमें आप लोग को जो भी इन्वायरमेंट का किट आप लोग के पास होना चाहिए। आप लोग बाद में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोग को इन्वायरमेंट कर सकते हो। अपडेटर का आप जो भी काम होता है वह आप कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग को इसमें काम करना है जो भी स्टैटिक IP होता है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप ट्रांजेक्शन किए तो आप लोग को CSC के माध्यम से दिया जाएगा। देन उसके बाद आप इसमें काम भी कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से CSC के माध्यम से वैसे CSC VLE को सेलेक्ट किए हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए तो वो CSC के माध्यम से स्टैटिक IP दिया जाएगा और उसमें जो भी आधार इन्वायरमेंट का काम है वो कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग को जानकारी समझ गए होंगे कि यहाँ पर आप लोग को बता दें कि आप विदाउट जो भी स्टैटिक IP के आधार सेंटर नहीं चला सकते। इसमें सभी CSC VLE को मौका मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने वाले को। तो आई होप जानकारी समझ गए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।